सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी हालचाल है आप सबके, और जितने भी लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत सारी दुआएं। और इसी दुआ के साथ हम अपने शो का आगाज़ करते हैं कि या अल्लाह हमारे मुसलमान भाई और हमारे पाकिस्तान भाई दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा और उनके ऊपर रहम फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और जी अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। देख रहे हैं मुझे कैसी लग रही हूँ मैं, हैं? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो स्कूल में जब टैबलोज होते थे तो आप लोग ये सब तैयारियां करके जाते थे? कौन कौन क्या क्या बनता था? माइक पे बताएं मुझे जी, माइक पे बताएं। आप क्या बनिया? प्रिंसेस। ओह प्रिंसेस। पीछे जी? फनी एक्टर। फनी एक्टर? जरा फनी एक्टिंग तो करके दिखाओ थोड़ी सी मुझे। है चलो वही डायलॉग्स बोल दो जो तुमने अपने स्कूल के ड्रामे में बोले थे। भूल गई। भूल गई? हाँ। और कोई है? फनी एक्टर में एक फकीर की एक्टिंग करी थी। अच्छा करके बताओ, जल्दी से आ जाओ भाई, बहुत सारी तालियां बजाओ इसके लिए। चलो ये मैं पकड़ती हूँ। पैसे दे दो, ले बाजी। एक बार ले बाजी पैसे दे दो, पैसे। बाजी के पास तो चलो, आओ बाजी पैसे दे दो, कब से खाया हूँ, एक भी पैसे नहीं मिले। बाजी बाजी पैसे। बहुत सारी तालियां भाई, जबरदस्त। अच्छा जी आज जो है हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमारी सकाफत की, कि हमारी सकाफत वैसे तो हम पहनना ओढ़ना ज्वेलरी वगैरह का बड़ा करते हैं कि जी कश्मीरी ज्वेलरी होनी चाहिए और सिंधी गला चाहिए हमें, पंजाबी परांदा चाहिए हमें, इस तरह की हम बातें करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि जब हम अपने किचन में जाते हैं तो हम खाने की चीज़ें भी वही बनाएं जो कि हमारी सकाफत के करीब हैं या हमारी सकाफत में, हमारे कल्चर में वो चीज़ें शामिल हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि पंजाबी उसमें हम जाएं तो अगर बहुत सारी चीज़ें पंजाब की बहुत मशहूर हैं, पाए बहुत मशहूर हैं, और मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि वो नाम लेना नहीं चाहिए, आप तो खुद ही समझ गए होंगे किसके पाए, है ना। अच्छा इसके अलावा सिंधी बिरयानी बहुत मशहूर है, और अगर हम दूसरी साइड पर जाते हैं तो कहवा बहुत मशहूर है, और वो क्या कहते हैं, दमपुख्त कहते हैं ना, दमपुख्त बहुत मशहूर है। इसके अलावा पेशावर के चपली कबाब बहुत मशहूर हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मशहूर हैं लेकिन हम अपने किचन में उन चीज़ों को शामिल ही नहीं करते। इसकी क्या वजह है? मुश्किल लगती है? मुश्किल है? नहीं, इतनी मुश्किल नहीं होती। देखिए अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो रेस्टोरेंट वाले तो हर चीज़ ऐसे बनाते हैं कि वो मुश्किल ही लगती है, इतने बड़े बड़े देगचों में, इतनी बड़ी बड़ी थालियों में, इतने बड़े बड़े चीज़ों के अंदर, तो वो हमें मुश्किल ही लगती है। लेकिन वैसे अगर हम घर में बनाने की कोशिश करें तो हम घर में भी बना सकते हैं। तो क्यों ना अपनी रिवायात को बरकरार रखें, अपने कल्चर में हमारे जो और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास इन्होंने लिखवाई हुई है। कश्मीरी पुलाव है जिसमें, और पंजाबी हमारा साग है, मकई की रोटी है, और बाकी सब मैं आपको बता चुकी, बलोची सज्जी है। ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम घर में बनाएं तो हमारे किचन में मज़ीद इजाफा हो जाए चीज़ों का। लेकिन हम क्या बताते हैं, हमें पास्ता बनाना सिखा दो, हमारी पिज़्ज़ा बनाना सिखा दो, अपनी चीज़ें ना बनाना। मगरिब की तरफ भाग रहे हैं, बस हर चीज़ वहाँ की बना लें किसी तरह। तो जी आज जो है हमारे पास एक तो मेहमान भी बड़े स्पेशल आने वाले हैं, और पहली बार आज हमारे शो पर आएंगे। मैं बताऊंगी नहीं कि कौन है, जब आएंगे तो आप खुद ही देखेंगे। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पेशावरी चपली कबाब। तो जी ब्रेक के बाद शुरू करें या ब्रेक से पहले ही शुरू कर सकते हैं हम? ब्रेक के बाद। अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बनाना सिखाऊंगी मैं आपको आज पेशावरी चपली कबाब, पेशावर के जैसे कपड़े और जेवर पहन के। छोटी सी ब्रेक करेगा सतरंगी
जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और एक अफसोसनाक खबर आप लोगों को बतानी थी कि हमारे मुल्क के बहुत ही मशहूर शायर अदीब जमीलुद्दीन आली साहब का कल इंतकाल हो गया है। और बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने बहुत बड़े खूबसूरत खूबसूरत नगमे लिखे, जिनमें मेरा पैगाम पाकिस्तान, सोनी धरती, जीवे जीवे पाकिस्तान और मैं मुस्तफ़वी हूँ, ये गाने शामिल थे। और उनके बेटे भी राजू जमील साहब, आप उनको देखते होंगे, वो क्रिकेट में भी बड़े इन रहते हैं और ड्रामों में भी काफ़ी आते हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं वो भी, अपने बिल्कुल वालिद की तरह वो भी बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। कल 23 नवंबर को उनका इंतकाल हुआ है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला, हिलाल इम्तियाज़ से उनको नवाजा गया और गज़लों नग़मों के ज़रिए उन्होंने बहुत नाम कमाया, हमारे दिलों में बहुत जगह बनाई। उनके बेटे जो हैं वो, उनको हम तहे दिल से उनसे ताज़ियत करते हैं, राजू जमील साहब से, उनके वालिद के इंतकाल की। और वो बड़े अपने वालिद से बड़े अटैच थे और उन्होंने बड़ा एक तकलीफ़ देकर स्टेटस लगाया था जो हमें पढ़ के बड़ी तकलीफ़ हुई। और दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन बेहतर इंसान वही होता है जो जाते जाते अपना नाम करके जाए, अपना नाम छोड़ के जाए और लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखें। और अगर इनकी बात की जाए तो ये तो सारी ज़िंदगी जो है हमारे दिलों में, हमारे लबों से निकलते रहेंगे और सुरों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, अपने शेरों में, अपनी बातों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो जी हम एक बार इनके खराज तहसीन पेश करते हैं और ज़ोरदार इनके लिए तालियाँ बजाई जाएँ। अल्लाह ताला ऐसे लोग हर घर में पैदा करे जिनके जाने के बाद भी वो सारी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदा रहें इसी दुनिया में, अपने मुल्क में, लोगों के दिलों में, लोगों के लबों पर। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस तरफ और ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पेशावरी चपली कबाब। और ये मैं अपनी पहले अंगूठियाँ उतार दूँ। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि अपनी जितनी भी अंगूठियाँ आप लोगों ने पहनी हो उनको उतार दें। और आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल धुले हुए हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो कीमा, ठीक है। और अभी मैंने तो आधा किलो कीमा लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमा जो है वो मैं पका नहीं सकती और ज़ाया हो जाता। ओ तेरी, एक सेकेंड, सॉरी मैं नीचे चली गई हूँ मैं ज़रा कीमे का पानी निकाल रही हूँ, निचोड़ रही हूँ क्योंकि कीमे में जो है वो पानी बहुत ज़्यादा था। अच्छा जी, कीमे का पानी निकाल दिया मैंने। अब हम इसमें डालेंगे, ये मिर्च है, लाल मिर्च डलेगी इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च। हस्बे जायका डालें क्योंकि हम लोग थोड़ा, मैंने तो 2 चमची डाली है, 2 चाय के चमचे। अच्छा, ये पिसी हुई हरी मिर्च है, ये भी डलेंगी कम से कम 2 चाय के चमचे, ठीक है। इसके बाद ये ज़ीरा है, भुना हुआ ज़ीरा है, इसको थोड़ा सा हम कूट लेंगे। और ये है भुना हुआ साबुत धनिया, ये भी तकरीबन आप 2-2 चमची डाल के, और इसको हल्का सा हमने हमदस्ते में थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे कि साबुत भी रहे और वैसे भी पिस भी जाए थोड़ा सा। अच्छा, हो गया। ये भी हम इसके अंदर डालेंगे, 4 चमचे, ये हो गए, ठीक है। अच्छा, ये है मकई का आटा, ये अच्छी तरह आपस में जुड़ जाए इसके लिए हम इसमें 3 टेबलस्पून मकई का आटा डालेंगे। उसके बाद हमारे पास ये पिसा हुआ अदरक मौजूद है, 4 टेबलस्पून। पिसा हुआ लहसुन, ये ज़रा ज़्यादा डालना है ताकि हीट ख़त्म हो जाए, 6 टेबलस्पून। हाँ सही है, सूंघ लूँ, शक्ल एक जैसी लग रही है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस, ये आपने डालना है इसमें। वैसे तो हस्बे जायका जितना आप वो करते हो, मैंने तो 8 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर।
अच्छा, ये क्रश्ड लहसुन है, वैसे तो क्रश्ड अदरक भी डलता है, ये आप डाल देंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून। अब आ जाएं जी, ये कटे हुए प्याज हैं, ऑमलेट के जैसे कटे हुए होते हैं, ये प्याज इसमें आएंगे। ये कटे हुए टमाटर हैं, ये आएंगे इसमें। अच्छा भाई, वो ला दो, मैंने वो ग्राइंड करने के लिए दिया है अनारदाना। कम से कम आधे किलो में अगर आप 2 टमाटर भी डाल देंगे तो बहुत होगा। ये हो गया। अब ये है धनिया है, ये धनिया हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, नमक कहाँ गया? नमक नमक नमक, ये रहा। हस्बे जायका आप इसमें अपने हिसाब से नमक डालेंगे। और ये अंडा, अच्छा मुझे एक साबुत अंडा और ला देना, ठीक है? अंडा एक और चाहिए। ये है हमारे पास अनारदाना, इसको थोड़ा सा पीस लेंगे क्योंकि वो बहुत मोटा मोटा मुंह में बुरा लगता है। ये कम से कम हम अनार डालेंगे इसमें 3 टीस्पून। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, नमक भी डल गया, सब चीज़ें डल गई। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, अब क्या रह गया? हाँ, ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चमची डालनी है बस। अब इसमें हम जो है ये एक अंडा डालेंगे। ले आए हो? थैंक यू। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कौन कौन बनाता है इस तरह? हैं? माइक दीजिएगा ज़रा, बताना क्या क्या डालती हैं ये इसमें। हाँ बेटा, क्या क्या डालती हो? हैं? जीरा। आपने बोला बेटा, जीरा, जी, जीरा, सौंफ हाँ, और साबुत धनिया अच्छा। और गरम मसाला, यही सब मसाले जो आपने डाले यही सब डालते हैं। सौंफ तो नहीं डालते क्या? सौंफ नहीं, सौंफ हम डालते हैं। पेशावरी उसमें तो सौंफ नहीं डालते हैं, हम डालते हैं। आप डालते हैं? अच्छा, अपनी मर्जी से। और मतलब जो आपने डाले, हाँ। ये मतलब ये सब मसाले डालते हैं। अच्छा, तो कैसा बनता है फिर? मज़े के बनते हैं, अच्छे बनते हैं। है? हाँ, अच्छे बनते हैं। अच्छे बनते हैं जी। ये बताएं कि कभी कभी ऐसा होता है कि टूट भी जाते हैं, उसकी क्या वजह होती है टूटने की, पता है किसी को? वजह ये होती है लहसुन ज़्यादा नहीं डालें, लहसुन से टूटते हैं। लहसुन से टूटते हैं? हाँ, लहसुन नहीं, से उसकी वजह होती है कि अगर आप अंडा नहीं डालें तो टूट जाते हैं। नहीं, अंडा तो डालते हैं, बेसन भी ज़रा सही लहसुन डालते तो हैं, ज्यादा ही डलता है इसमें क्योंकि कच्चे होते हैं तो उसमें हीट ताकि नहीं, ना। कभी कभी ना लहसुन से ज़्यादा हो जाता है, लहसुन से ज़रा टूट जाता है। अच्छा, ये बात होती है। चले, अच्छा बता दिया आपने हमें। अच्छा जी, ये हमने कर लिया है इसको। और इसको हम, वैसे तो अगर आप घर में बना रहे हों तो कम से कम इसको 2 घंटे के लिए तो रख दें, लेकिन हम रख नहीं सकते, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा जी, अब हम रखेंगे यहाँ पे इसको पकाने के लिए। और ये कहाँ रखा हुआ है? हाँ जी, ये हमने एक तवा रखा है, फ्राई पैन रखा, और एक दूसरा फ्राइंग पैन हमने यहाँ पे रखा। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के, ये हमने डाला, इसमें बहुत मामूली सा तेल डालेंगे इसको, और इसमें हम डालेंगे 2 अंडे। अंडे डालता है कोई इस तरह से? है? हाँ, तुम भी तो बोलो बेटा, तो मैंने तुम्हें बोला था, तुमने सबसे पहले हाथ उठाया था। बोलो। जब पीस रहे होते हैं, जब कीमे में डलता है अंडा। जब पीस रहे होते हैं? पीस रहे होते हैं? पीसते हुए कब डलता है? अम्मी को देखा है बनाते हुए? अम्मी को देखा है बनाते हुए? हैं? देखा? अम्मी को देखा। क्या कह रही हो? बोलो ना, शर्मा क्यों रही हो? बोलो। वो शामी कबाब होता है। हमें शामी कबाब की तरकीबें बता रही है माशाल्लाह बच्ची। बेटा, ये बन रहे हैं पिशावरी चपली कबाब, ये शामी कबाब नहीं है। क्या बन रहा है? चपली कबाब। पिशावरी चपली कबाब। ओह, अच्छा, ये बात है।
गुस्सा आ गया उसको, देखो वो कह रहे हैं कि मुझे शामी कबाब बना दिया। और अंडे जो हैं, अच्छा भाई, अच्छा, अंडे में पानी था, देखें आप, ये हाल हो रहा है। मुर्गियां भी अब जो है ना मिलावट करने लग गई हैं, मुर्गियां जो हैं वो भी मिलावट करने लगी हैं अब। अच्छा जी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टुकड़े कर लेंगे इस तरह अंडे के। फ्राई करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और ये अंडा जो है वो डलेगा इस कीमे के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वैसे तो डलता है कश्मीरी जो पिशावरी जो चपली कबाब होते हैं, उसमें बकरे का मगज़ जो है वो थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के बॉईल किया जाता है, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल के, और बॉईल करने के बाद वो भी डलता है इनमें चपली कबाबों में। अक्सर लोग डालते हैं, जो पिशावरी चपली कबाब होते हैं उनमें बहुत जो है ना ये डलता है और ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी डालते, और हमने नहीं डाला क्योंकि हमें सुबह सुबह बकरे का मगज़ कहीं मिला ही नहीं। और वैसे ही हमने सोचा कि हमें मगज़ इतना ज़्यादा है तो क्या ज़रूरत है किसी दूसरे का भी मगज़ डालने की। अच्छा जी, ये हो गया है, अब ये भी इसके अंदर डलेगा, और ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये ज़रूरी डलता है पिशावरी चपली कबाब के अंदर। इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये गर्म है इसलिए मैं इसको मिक्स करूँगी, वरना मेरे हाथ जो हैं वो जल जाएंगे और फिर मेरे हाथों पे छाले पड़ जाएंगे, और फिर मेरे हाथों पे मैं लगाऊंगी। क्या लगाते हैं, अच्छी चलें बताएं, जब हाथ जलता है खाना पकाते हुए तो क्या लगाते हैं आप लोग सबसे पहले? हैं टूथपेस्ट, लेकिन मिंट वाला टूथपेस्ट है। माइक में बोले ना, फायदा, मैं सुन रही हूँ और किसी को भी आवाज़ नहीं जा रही है आपकी। कपड़े धोने में जो नील लगाते हैं हम लोग वाइट कपड़ों को लगाने के लिए, वो अच्छा, भी लगा लेते हैं। नील भी लगाते हैं जी, उससे भी आराम आता चले, ये पहली दफ़ा पता चला भाई, टोटका सुन लें नील का। अब अगर कभी है। और घी भी लगा लेते हैं, अगर हाथ जल जाए तो घी, जैसे घर में जो घी वगैरह होता है पराठे बनाने का, वो भी लगा सकते हैं। घी उससे पराठे भी बनाने वाला छाला नहीं पड़ता उससे भी। अच्छा, सही। अच्छा जी, अब ये हमने बना तो लिया है, अल्लाह करे ये टूटे ना बस, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था कीमे में, अभी तक रिस रहा है पानी। अच्छा, हमेशा ना जब भी चपली कबाब बनाए ना तो थोड़े से ना आप बड़े बनाएं, इसलिए क्योंकि वो सुखड़ जाते हैं जब वो फ्राई होते हैं ना, तो सुखड़ना शुरू करते हैं ना। मैं देखूं कि ये कीमा तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, हो गया है भाई, तेल तो गरम हो गया है नाजरीन। अच्छा, ये बताएं कि पिशावरी चपली कबाब के अलावा क्या क्या मशहूर है? चलें, खाने के अलावा भी चीज़ें बताएं आप। हाय, खेड़ियाँ, पिशावरी चप्पल, और पिशावर की क्या क्या चीज़ मशहूर है बताएं ज़रा। बाड़ा मार्केट मशहूर है। पिशावर कौन कौन गया है? आप लोगों में से कोई गया है पिशावर? हाँ, तो बेटा उसमें माइक में बोलो। बेटा तुम कहीं और गई होगी, तुमने पिशावरी चपली कबाब को जो है वो शामी कबाब बना दिया है। लाहौर गए हो? नहीं, मैं पूछ रही हूँ पिशावर कौन कौन गया है, वो लाहौर का बता रही है। बिल्कुल अलग ही चल रही है दुनिया से है। पिशावर तो कोई नहीं गया, पंजाब साइड की बताएगी। लाहौर। लाहौर, अच्छा। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि पिशावर कौन कौन गया है? नहीं, कोई भी नहीं गया पिशावर। कोई भी नहीं गया? हमारे मामू गए। मामू गए? ओहो हो। अच्छा जी, हम आपको आज एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जो पेशावर से ही आया है। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक मैं ये पिशावरी कबाब तल रही हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी तल जाए और सही तल जाए और टूटे ना, क्योंकि ये जो कीमा है ये मुझे कुछ मोटा लग रहा है। ठीक है, तो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। चुके हैं, और जब तक ये कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, जब तक मेरा ख्याल है कि मैं बना लेती हूँ रायता। और काशिफ भाई कौन सा गाना सुना रहे हैं? पहले गाना बताएं आप। पिशावरी थीम चल रही है तो बीबी शीरी से स्टार्ट लेते हैं। बीबी शीरीनी, चले ठीक है। वैसे किसका गाना है ये बीबी शीरीनी?
काशी भाई, काशी भाई किसका गाना है ये उनका है। उनका किनका, कौन का? नहीं उन्होंने अच्छा सुने, ये मैंने इसके अंदर जरा मैं बता दूं, दही में लहसुन डाला है थोड़ा सा, और ये मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला है इसके अंदर पिसा हुआ, थोड़ा सा इसमें नमक डलेगा और थोड़ी सी पिसी हुई हरी मिर्चें डलेंगी और थोड़ा सा ये ज़ीरा भुना हुआ डलेगा और इसका बनेगा रायता। और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ये चाट मसाला डालें तो और मज़ा आ जाएगा। जी काशी भाई जी शुरू हो जाए बस। चलें। नजराना तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। बीबी शीरीनी जान मेरी करूं नजराना तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। नहीं रह पाऊंगा मैं दूर तुमसे ओ दिल भर जाना। तेरी यादों ने लूटा चैन दिन का सुकून रातों का। नहीं रह पाऊंगा मैं दूर तुमसे ओ दिल भर जाना। बीबी शीरीनी जान मेरी करूं नजराना तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। बीबी शीरीनी जान मेरी करूं नजराना तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। अगर करना मोहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। मुझे मंजूर है हर एक सजा और हर एक जुर्माना। अगर करना मोहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। मुझे मंजूर है हर एक सजा और हर एक जुर्माना। सब मिल गए। बीबी शीरीनी जान मेरी बीबी शीरीनी जान मेरी करूं नजराना तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। चैन दिन का सुकून रातों का। नहीं रह पाऊंगा मैं दूर तुमसे वो दिल भर जाना। तेरी यादों ने लूटा चैन दिन का सुकून रातों का। नहीं रह पाऊंगा मैं दूर तुमसे वो दिल भर जाना। सब मिल गए। बीबी शीरीनी जान मेरी करूं नजराना तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। बीबी शीरीनी जान मेरी करूं नजराना तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। बीबी शीरीनी जान मेरी करूं
नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। बीबी शीरीनी जान मेरी करूं नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। देखा, इसीलिए कहती हूँ ऑडियंस के पास जाया करें। जी। कितनी ऑडियंस शोर मचा रही, कितनी खुश हुई है, देखा है आपने? बिल्कुल। क्यों नहीं जाते आप? डर लगता है आपको? हाँ डर लगता है। किस बात से डर लगता है? चलिए। अच्छा जी, ये हमारे कबाब और रायते के साथ ये तैयार हो गए हैं। पिशावरी चपली कबाब और रायता। कैसे लग रहा है आपको? आसिफ भाई नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? और जी अब एक हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपने बहुत ही प्यारे से, बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही सुरीले से मेहमान को बुलाएंगे, जिनको देखते ही आप लोगों की चीखें खुद ही निकल जाएंगी। मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि तालियां बजाएं ना प्लीज, हमारे मेहमान आए हैं, जोरदार इस्तकबाल करें, खुद ही चीखें निकल जाएंगी आ करके। तो जी इसके लिए अब मैं आपको थोड़ा सा इंतजार तो करवाऊंगी, ये जाहिर है कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो इंतजार तो करवाना चाहिए ना। तो जी देखते रहिएगा सतरंगी। सतरंगी में वापस आते हैं और मिलवाते हैं आपको एक बहुत ही रंग बिरंगी गेस्ट से, कहीं मत जाइएगा। मेहमान को बुलाने का आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और चीखें निकलने वाली हैं सबकी, तो तैयार हैं? अच्छा जी, जिस मेहमान को मैं यहाँ पे दावत देने वाली हूँ वो उन खुश नसीब गुलकारों में से है जिनका पहला गाना आते ही हिट हो गया। इतना हिट हुआ कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने उसको कॉपी भी कर लिया फौरन से, जल्दी से, क्योंकि वो कॉपी करने में बड़े माहिर है ना। तो जी पहला गाना आते ही हिट हो गया, जो कि बरसों ख्वाब देखते हैं गुलकार और बरसों के बाद जाके उनका ये ख्वाब जो है पूरा होता है। 1998 में अपने करियर का स्टार्ट किया, अब तक 12 एल्बम्स आ चुके हैं और 400 गाने रिलीज हो चुके हैं और उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में ऐसी धूम मचाई, ऐसी धूम मचाई। जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं उनके गानों पे झूमते रहते हैं, आज तक झूमते हैं और आप हर जगह उनका ये गाना सुनते हैं। आप घर में भी सुनते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनके गानों की आवाज़ें अब तक आती हैं, बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा उनके गाने बहुत सारी फिल्मों में भी पिक्चराइज किए गए हैं। एक उनका गाना था तेरे इश्क ने कीते, जिसपे MTV बेस्ट भंगड़ा अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। तो हमारे शो में पहली बार आ रहे हैं, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा रहीम शाह। देखिए हमने आपको फूलों से इस्तकबाल किया है। हाँ जी, क्या कहेंगे? बिठा दें इनको, खड़े रहेंगे ये लोग? नहीं, आप लोग तो बैठे, मुझे भी कहना है। हाँ बैठे ना। क्या हाल है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सलाम वालेकुम भैया। ये रात भर सोए नहीं होंगे मुझे लगता है। मैंने लड़कियों से कहा, हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि मेहमान आते हैं तो उनको कहना पड़ता है कि जी जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। तो मैंने आज कहा कि मुझे आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, आपकी चीखें खुद ही निकल जाएंगी। अल्लाह अकबर। कैसे हैं आप? फिट फाट हैं? वैसे एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ आने से पहले मैं बिल्कुल फिट फाट नहीं था और क्राउड तो हम देखते ही हैं, इनका तो हमेशा से मैं शुक्रगुजार रहा हूँ। और म्यूजिशियन चूँकि मेरे अपने ही होते हैं और सेट जो होता है वो उनका होता है जिनका होता है। और लेकिन उसके बारे में कुछ ना कहिएगा प्लीज। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आपके इस लिबास को देख के हुई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं।
यानी ये लिबास ऐसा है कि हमने खैर थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन जब भी पहनते हैं तो आला ही लगते हैं। क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नया आने वाला है? नया बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाला है और जो रुका हुआ है। मैं सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर इस शो में तो पहली बार आया हूँ, तो मेरी हर बात पुरानी भी नहीं लगेगी और पहली लगेगी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हमारा मुल्क है अब ये दोबारा उस तरफ जा रहा है कि जो मौक़े में आज से 10 साल 12 साल पहले जो म्यूज़िशनों को मिले हैं, जो म्यूज़िक करते थे, अब वही हालात दोबारा से शुरू हो रहे हैं। जैसे कि कराची आप देख रहे हैं, जैसे कि आप के देख रहे हैं, बलूचिस्तान देख रहे हैं, आप इंटीरियर सिंध देख रहे हैं। इन सब जगह अमन व अमान आ रहा है और हर जगह हर इलाके के अंदर आपको ऐसी एक प्यारी सी गुड़िया नज़र आएगी इंशाअल्लाह। तो अब इसके साथ नया शुरू हो रहा है। अच्छा, हाँ, नया बिल्कुल शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इंतजार खत्म हो गया, बस इंशाल्लाह 2016 में सारे इंतजार खत्म। जबरदस्त। अच्छा, एक पैकेज आपका है, हम वो दिखाते हैं। अल्लाह खैर। यूं तो पाकिस्तान के हर सूबे में गुलकारी का टैलेंट भरा पड़ा है। सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम सूबों के सिंगर्स की क्या ही बात है। और जब बात आ जाए उर्दू, पंजाबी और पश्तो गानों की, तो फिर रहीम शाह को कोई नजरअंदाज कर जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। रहीम शाह ने अपनी सुरीली आवाज और अनथक मेहनत के जरिए फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और गुलकारी को सराहने वाले शायकीन के दिलों में अपना एक अलग मकाम बना लिया। अब तो जनाब रहीम की गायकी का आलम यह है कि हर पश्तो फिल्म उनके गाने के बगैर अधूरी लगती है। रहीम शाह के फैंस की हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि वो हरदम इसी तरह अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाते रहें और कामयाबी की बुलंदियां सर करते जाएं। अच्छा, जैसे मैं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी मशहूर हो जाऊंगी ज़िंदगी में। कभी आपने कभी सोचा था, या होते ना लोग कुछ कहते हैं कि नहीं हमने तो सोचा था कि हमने इस मंजिल पे पहुंचना है, सोचा था कभी कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप? मैंने 99.9% लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने सोचा और पहुँचे नहीं हैं। हाँ, कभी भी नहीं। और मैं उन लोगों के साथ बैठता भी हूँ, मैं उनको सुनता भी हूँ, वो मुझे भी सुनते हैं, लेकिन 99.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये प्लान किया होता है और करते आ रहे होते, लेकिन उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सारा अल्लाह की तरफ से होता है। आपको एक चीज़ अल्लाह ताला देता है, वो या तो आपको बहुत अच्छा जहन देता है, इसका जहन तो सबको देता है, इस्तेमाल उसका अच्छा, आपको आवाज़ देता है, आपको कोई और टैलेंट देता है, वो काम सारा होता है हम पे। हम बस एक चीज़ को बना लेते हैं कि यही इसी से हमको मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं अपने उस बता रहा हूँ कि मैं तो यानी जो मेरा घराना है, जो मेरे वालिद साहब हैं, हम सैयद हैं, तो लाजी बात है कुरान और हदीस की बात होती थी। तो अब हम जहन में यही था कि यार जो होगा इधर ही से होगा, आगे तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन देखो मैं गाना गा के इधर आ गया, आज इस चैनल पे बैठा हुआ हूँ। तो जो आदमी सोचता है वो होता नहीं। आपको क्या लगता है कि किसी भी कामयाबी में मेहनत और सोच, लगन के साथ साथ, फ़न के साथ साथ, क्या ऐसा नहीं है कि आपकी नीयत बहुत काउंट करती है कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो और लक आपकी अच्छी हो? हाँ, नहीं, नीयत देखे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, क्योंकि नीयत का दारो मदार सारा, यानी अमल का दारो मदार सारा उसकी नीयत के ऊपर है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, आप पे लागू है ये। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो देखें ना आपकी कोई दुआ कबूल होती है, ना आप किसी को बददुआ दे सकते हैं, ना आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं। अगरचे के आपने अपने माँ बाप की दुआ नहीं ली और उनकी खिदमत नहीं की, आप दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप हमेशा नाकामयाब ही रहेंगे। आप, मैं कहता हूँ कि आपकी आवाज़ 50 सुरों की निकल रही हो, लेकिन अगर आपको माँ बाप की दुआ है तो आप निखरे रहेंगे, हमेशा निखरेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी काम के लिए आपके अंदर आजी और इंकिसारी बहुत ज़रूरी है। तो वो तभी आती है जब अपने माँ बाप की आप खिदमत करते हैं, आपको अंदाज़ा होता है नहीं यार ये होती है बड़ों की इज्जत, फिर आप कामयाबी आपके कदम खुद चूमती है।
वाह। और जो गाना आपने लिखा माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ये गाना आपने स्पेशली ज़ाहिर है माँ के लिए बिल्कुल गाया। बिल्कुल। तो क्या सोच थी इसके पीछे, क्या जज्बात थे? इस पे तो हर वो सोच ख़त्म हो जाती है। नहीं, इसमें सोच कुछ नहीं थी। एक दिन ऐसी मलिर खोखरा पार 2 नंबर पे मेरा घर है पुराना, तो अपना घर चूँकि छोटा सा था तो सामने वाले घर में हम चले गए, तो उसमें बड़ा अच्छा एक कमरा बना लिया था मैंने अपना। उसमें एक दिन ऐसे बैठे दरवाजे बंद करके, तो हारमोनियम, बस वही हारमोनियम मेरे घर में था, उसके बाद से हारमोनियम नहीं आया। उस हारमोनियम बैठ के ऐसे ही गुनगुना रहा था। अब मेरी कौन सी ऐसी खान साहबी या तानसेन टाइप की धुन होगी जो मैंने बनाई होगी, लेकिन नेचुरल थी, मेरी दिल की आवाज़ थी। और मैंने आपको बताया ना, तो मैं गुनगुना रहा था ना 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 रे ना रे ना ना। अब ये गाते गाते मैं देख रहा हूँ कि वो जो दरवाजे के नीचे ऐसी सी जगह होती है छोटी सी, पता लगता है कोई गया है या कोई आया है या कोई ठहर गया है। तो पहली बार मेरी अम्मी ने मुझे सुना था। अच्छा। और तो हमने कहा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि यार चलो अब अम्मी भी सुन रही है। बाद में ये पता लगा कि यार अम्मी को अपनी अम्मी याद आ रही थी, उनको मेरी आवाज़ से कोई गरज नहीं थी। तो ये गाना था। लेकिन अब आपकी आवाज़ का कमाल था ना, जो उन्होंने आपको उनको उनकी अम्मी याद दिला दी। हाँ, वो लव से आई होगी ना, वो झूले से। झूले एक ऐसा वर्ड है अमूमन जो है ना माँ के मुंह से निकलता है और अच्छा लगता है। मेरे मुंह से कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल वो यही पहली बार जो मुझे सुना था, अम्मी ने ऐसे ही सुना था और ये गाना ऐसे ही बन गया था। और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए गाना बनाया है। और मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे माँ बाप पे कुर्बान। अच्छा, ये बताएं, पहले तो कभी कभी गम था जो तमाम आशिकों का गाना है और खासकर नकाम आशिकों का गाना है। जितने नकाम आशिक है ना, सब यही सुन रहे थे। और ऐसी बात नहीं है, वैसे इसके अलावा भी लोग सुनते हैं, मैंने भी बहुत सुना है गाना। तो फिर आप कामयाब हैं यार, ये तो कामयाब हैं आप। वो तो है, लेकिन वो गाना इतना खूबसूरत है, मज़ेदार है कि वो गाना, और मैंने हर जगह वो गाना लगा देखा है। क्या वो कोई शादी का घर हो, क्या वो अपने घर का ड्राइंग रूम हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मैं बस में जब जाती थी कॉलेज, तो अक्सर गाने लगे हुए होते थे और हम बड़े मज़े से सुनते हुए जाते थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये गाना एक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता था और वो ये गाना होता था। मैं दो तीन चीज़ें भूल गई। ये गाना स्पेशली जब मुझे गोल्ड डिस्क अवार्ड हुआ था एक पाकिस्तान के अंदर, वो जब मुझे मिल रहा था तो मेरे बाकी आर्टिस्ट बैठे हुए, नाम नहीं लूँगा। नाम लेना। उनको उनके कहने के नाम नहीं लेंगे, क्या फ़ायदा? नहीं, वो नाम इसलिए नहीं लूँगा कि मैं अपना काम कर चुका था उस वक्त। ओह अच्छा। अल्लाह ने करवा दिया था। सीन ये था कि अब मुझे अवार्ड मिल रहा है। वो पाकिस्तान का पहला ऐसा शो था जिसमें अदनान समी खान साहब भी थे, जो अभी कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान की नेशनल डी कैंसिल करने लगा, उसको हिदायत दे। खैर बहरहाल, तो उस शो में पहली बार वो भी थे। उसमें मुझे अवार्ड जब मिला, जब अवार्ड लेके मैं वापस आया, और वो अवार्ड मुझे अंसार बन्नी साहब के हाथ से मिला था। और ये बात है 2000 की, जो इसी एल्बम पे मुझे मिला था। पहले तो कभी कभी गम, तो जब अवार्ड लेके आया तो मेरे एक आर्टिस्ट बैठा कह रहे यार अब ये रक्शे चलाने वालों को, इनको भी यार ये अवार्ड मिलेंगे। अल्लाह अकबर। किसने बोला ये? ऐसा लगा जैसे उसने कोई रॉकेट मारा नहीं हो, मेरे अंदर रखा और फिर उसको फाड़ा हो। और जब फटता है तो फिर लाजी बात है, छींटें तो निकलती है ना, फिर सामने वाले पे पड़ती हैं। तो वो छींटें उस पर जो पड़ी, तो उसको मैंने एक जुमला बोला था, ये जुमला बोला था, मैंने कहा मेरा बाप तो कोई इंजीनियर नहीं है जिसकी 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह हो, ना कोई पायलट है, ना कोई डॉक्टर है ना। मैंने कहा मेरा बाप दिन के 80 रुपये कमाता है और 80 रुपये में ये बच्चा जना है उसने। तो मैंने कहा तुम ला के दिखाओ कि 80 रुपये के कमाने वाला बंदा ऐसा बच्चा जने जिसको अल्लाह ने दिया वैसा। खैर वो अवार्ड लेके जब मैं बैठा तो उस वक्त मेरे साथ एक और आर्टिस्ट था जो आजकल माशाल्लाह सूफ़ी हैं। तो मुझसे कहने लगे यार ये तूने जवाब जो स्टेज पे जाके दिया है, कहीं तूने अच्छा किया कि यहाँ नहीं दिया। मैं अवार्ड लेने के बाद नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद फिर वापस गया उसकी ये बात कहने के लिए। मैंने कहा ऐसे कई लोग भी जो ये सोच रहे होंगे। तो मैं उन दोस्तों की गुजारिश करता हूँ कि कभी भी ये चीज़ ना सोचा करें कि यार मैं मेरे पास पैसा नहीं है या मैंने बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने जो जिस तरह से और लोग पहनते हैं। इससे कुछ नहीं होता है। जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त देनी होती है ना, तो उसकी मिसाल ये है कि खूबसूरत फूल जो है ना वो कीचड़ में ही खिलता है, जो कमल का होता है। आप गौर से देखें। तो घबराना नहीं चाहिए। वो हमारी उर्दू में कहते हैं कराची में दे मार 4.5 यार। अच्छा मुझे ये बताए कि ये जो गाना था ये इंडिया में भी कॉपी हुआ, और वो कौन थे, उनका नाम क्या था? वो राजा। बाकी नहीं बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलना। उन्होंने कॉपी किया वो गाना, तो कैसा लगा आपको?
क्या सोचते नहीं नहीं, उसका क्या मुझे अभी ये मेरे चल रहा था, आप लोग चला रहे थे ये सारा प्रोफाइल वगैरह हाँ। मेरी दिखा रहे थे। आपको पता है ज़िंदगी का कितना बड़ा नशा है ये इतना ऐसा ख़तरनाक नशा ना, ये किसी सेलिब्रिटी से आप पूछें कि जब वो बैठा हो और एक नहीं और हज़ारों आंखें उसको देख रही हों तो उसको क्या फ़ील होता है। बड़ा अच्छा फ़ील होता है। जब ये गाना कॉपी हुआ मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त, ये क्या हो गया यार। मैंने कहा ये तो मैंने सामने गटर के ऊपर बैठ के बजरी के ऊपर लिख रहा था, पहले तो कभी कभी गम था और ये गाना उधर चला गया है। इंडिया और स्टार प्लस पे वो चैनल था, उसके ऊपर वो इंटरव्यू चल रहा था कि यार जो जिसने वो गाना गाया वो कह रहा है यार ये मैंने ख्वाब में देखा। हाँ खुदा की कसम, उसका वो वीडियो की वो चंक दिखा रहे थे, उसने ये जुमला यहाँ मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये तो अब सरासर झूठ बोल रहा है। उसके बाद फिर एक और गाना था चन्ना वे चन्ना, जो मेरा पहला पंजाबी वो तो मुझे बहुत पसंद था। वो तो मेरी गाड़ी नई नई ली थी मैंने, और मैंने पहले ना वो कैसेट्स जो है ना वो हम करवाते थे ना रिकॉर्ड, पूरी एक साइड पे वही गाना था तो वो कैसेट लगती थी और वो एक गाना पूरा चलता रहता था। बल्कि मेरे चाचू भी मेरे साथ होते थे, मुझे कहते थे कि तुम एक ही गाना क्यों सुनते, कहते मुझे इतना अच्छा लगता है ये गाना। नहीं बड़ा प्यार, वो गाना बहुत चला था, वो भी हुआ, फिर हम एक है हुआ, फिर धीरे धीरे, लेकिन मुझे कोई गम नहीं उनका। लेकिन बार उसमें से एक साहब ने मुझसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश की थी, और ये मैं कल एक प्रोग्राम में मैंने ये बात कही। मैं इंडिया गया था एक फ़िल्म करने के लिए, बल्कि 2 किए मैंने, एक तो आ गई, उसका सिर्फ मैंने म्यूज़िक किया था, हेलो हम ललन बोल रहे हैं, उसका एक टाइटल सॉन्ग वो छोटे भाई से गवाया था। एक फ़िल्म टेक ऑफ है जो अब तक रुकी, तो उसके लिए गया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसके अंदर जो है मैं ये गाने के लिए बोलने लगा, तो जो वहाँ क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर कहते हैं, जो प्रोड्यूसर का था जो भी था, उसने फ़ौरन फ़ोन मुझे दिया, यार ये बात करो। मैंने हेलो, कहने यार रहीम मैं प्रीतम बोल रहा हूँ, सॉरी रहीम जी मैं प्रीतम बोल रहा हूँ, सलाम रहीम जी मैं प्रीतम बोल रहा हूँ। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कह रहे यार वो आप ये बात, और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इस बात का कोई 60 लोगों के हाथ में तो कैमरा था, वो खड़े हुए थे, हमारे न्यूज़ के लोग भी थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि यार रहीम तुम ये बात नहीं करना यार, वो मैं तुमसे खुद सॉरी करता हूँ, ये गाना मैंने लिया है। उसने अपने बैंड में भी गाया था। तो मैंने कहा यार, मैंने इसी मजाक में उससे कहा, फिर हंस के ना मैंने कहा पागल नहीं बोलूँगा, लेकिन यार जो तूने थोड़े बहुत पैसे कमाए तो तुम्हें ये तो अच्छी बात। लेकिन उसने सॉरी किया, उसने सॉरी किया। अच्छा आपके लिए एक कॉल है, बात करते हैं, अब आप खुद ही पहचानिएगा किसी कॉल है, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब जरा अपनी जबान में बात करें ना। अरबाज दे पहचान गए भाई अरबाज खान की कॉल है जी। जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और सुबह सुबह जनाब बड़े प्यारे से गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, रहीम शाह साहब, और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये फख्र है हमारे पाकिस्तान का, हमारे KPK का। और वैसे तो माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है, लेकिन एक चीज मैं अपने क्रेडिट पे छोटी सी एक बात लेना चाहूंगा कि माशाल्लाह रहीम शाह को कौन नहीं जानता, लेकिन पश्तो में प्लेबैक जो सिंगिंग है फिल्म में, वो फर्स्ट टाइम मैंने इनको कन्विंस करके अपनी फिल्म में गवाया था। बिल्कुल। और फिर ये गाते ही रहे होंगे हाँ जी बिल्कुल। नहीं ज़बरदस्ती अरबाज ने, अरबाज के वालिद साहब जो हैं वो बिल्कुल, मैं उनको मामू बोलता हूँ, उसमें 2 बार माँ आता है, और मेरे गाने में भी हुए हैं। और पहली फ़िल्म थी मेरे ख्याल में, अरबाज की भी पहली फ़िल्म थी, और उसमें अरबाज ने भी मुझे कहा था और मामा ने भी मुझे कहा था, इनके वालिद साहब ने, कि यार गाना करना है। बस वो गाना क्या गाया, क्या पश्तो फिल्मों में गाने गाता रहता हूँ मैं माशाल्लाह अच्छा जरा आपस में एक दूसरे अपनी ज़बान में भी तो बात करें, हम संगा लगा अरबाज वालता संगा वाले लाहौर के कम से पेशावर के ना जो उस रवाने में एबटाबाद था, बल्कि गाड़ी केम रिकॉर्डिंग करवाने में शूटिंग था। हां एबटाबाद था शूटिंग ले जाइयो। आओ जी आओ, बस हम कुम तक आयो दखल यल तो और ना बस मला खैर बाकी संगा वाली दा टोल खल खरी शाखवा के अल्लाह करम देता सफे ठीक बस खैर माखोर में संगा दा माशूम टोल बराबर दी, अल्लाह करम दे डेरा मेहरबानी। बस जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक हाँ हाँ बोलो बोलो अरबाज। जवेरिया आपके लिए है ये स्पेशली बात, और रहीम भाई आप भी सुनिए कि आप घर के किसी कोने में हो और कोई टेलीविजन चल रहा हो और एक बड़ा टिपिकल सा कहका आपको सुनने को मिले ना, कि जनाब हमारी बहन सतरंगी में जाए ना, बिल्कुल चाहिए खुशियां बचे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अरबाज साहब। अरबाज साहब के लिए बहुत सही ताली, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और इसी तरह हंसता हुआ रखे जिस तरह मैं हंस रही होती हूँ।
अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और एक प्यारा सा गाना सुनेंगे रहीम से। इनके अपने गानों में जो इनके दिल के सबसे करीब है वो गाना हम सुनेंगे। तो देते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हाँ जी, वापस आ चुके हैं और रहीम शाह साहब जो हैं वो बैंड से जरा सलाम दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वैसे हमारा बैंड बहुत अच्छा है और बैंड आपका बहुत अच्छा है और दिखता भी अच्छा है। दिखता भी अच्छा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि दिखना भी अच्छा चाहिए, है ना। अच्छा रहीम, मुझे बताएं कि बहुत सारे एक मिनट मैं ये तो फिर सारी ज़िंदगी मेरे लिए मलाल पड़ जाएगा। हाँ। बैंड आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपके बैंड में मैंने एक बंदा, मेरा छोटा भाई है वजाहत, उसको भी बैठाया है। वजाहत साहब इसलिए अच्छा है और अच्छा लग रहा है। जिनके कपड़े बैंड से अलग है वो इनका बंदा है दिखा दीजिए जी वजाहत साहब को। नहीं बाकी मैं अब्बा कहता हूँ, उनके बच्चे बैठे हुए हैं, ये ढोलक पे बैठे हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे ये इनको मेरे ख्याल में 92 से दुनिया जानती है और जब से मैंने देखा है बिल्कुल वैसी ही है ये। अब थोड़ा सा इनका थोड़ा गोश्त बड़ा है मेरे ख्याल में ना। हाँ बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू। तो फिर जब इतनी बातें हो ही गई है तो फिर एक गाना भी हो जाना चाहिए, वैसे क्या बात है। नहीं बिल्कुल, वो गाना क्यों नहीं होगा, ये मुझे अगर इजाजत देंगे आपके जो सिंगर ये गा चुके हैं अपने हिस्से का। आज इनका हिस्सा इतना ही था। आज नहीं आज इधर बैठो, आज इधर बैठो। तालियां जी रहीम शाह के लिए बहुत सारी। आज मैं इनके साथ गाऊंगा। अच्छा नहीं ये माइक ठीक है माइक दे दें मुगल। हाँ जी चलो जी शुरू किया। चन्ना चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना एक पल चैन न आवे वे मेरा दिल घबरावे तेरी याद सतावे चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना गुमसुम सा है गुपचुप सा है मदहोश है खामोश है हाय समा कुछ और है। अब आपके लिए दिल में हो तुम आंखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं दिल में हो तुम आंखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं करूं सजदा करूं जैसे कहो वैसे चाहूं जानू ओ मेरी जानू जाने या न जानू। अभी मेरे साथ गाएगा, अभी मेरे साथ गाएगा। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब न जाने
ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, चल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। पायली झुनमुन झुनमुन, झांझरी रुनझुन रुनझुन। पायली झुनमुन झुनमुन, झांझरी रुनझुन रुनझुन। कितना मधुर है ये मिलन। छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले। छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले। गूंजे ये धरती और गगन। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन हमें तो चन्ना भाई चन्ना सुनना था पूरा। चन्ना मुझे बहुत पसंद है इसलिए कह रही थी। इसलिए सब मिक्स करके खाया ना। हाँ तो अच्छा लगा होगा शायद। बताएं फिर कितना अच्छा लगा। अच्छा जी, अब हम आप हमारी छोटी सी एक्टिविटी है। हम क्या? आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और उन पिक्चर्स को देखकर जो भी आपके दिल में कोई बात आए, कोई शेर आए, कोई गाना आए, वो बोलना है, वो करना है आप। अच्छा ठीक है। ठीक है, माइक है ना आपके पास? है जी? चले जी, दिखाइए जी नंबर 1। तुम्हें चाहिए? इसमें बोल रहा हूँ ना। आए है, ये लें जी। यार मुझे लूत अलैहिस्सलाम की कौम याद आ गई है। नेक्स्ट दिखाएं। सेम वही है। सेम वही है। नेक्स्ट। अब सेम ना कह दीजिएगा। अल्लाह ना करे। फाखिर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। अल्लाह इसको सलामत रखे जी। आमीन जी। नेक्स्ट। हाँ ये पहले वाला है। नेक्स्ट। अच्छा था पहले वाला। ये कौन है? आए छुआ, कौन सा गाना? ये मैं जानता ही नहीं हूँ ना। ये आपको नहीं पता? नहीं तो मुझे बताएंगे तो मुझे पता लगे अब ये कौन है। ये एक इन्होंने एक गाना गाया था जो इन्होंने YouTube पे अपलोड किया था, आई टू आई। नहीं इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इसको सलामत इसलिए रखे, इस बेचारे की बड़ी इंसल्ट हो चुकी है। आपको आंखों पे गाना तो इनके बल्कि बालों पे गाना, इनको तो बालों पे गाना गाना चाहिए। बाल मुझसे पूछो कितनी बड़ी नेमत है। वो रखे कुछ फायदा नहीं लगा। बहुत लोग ऐसे, हमारे बालों का भी यही हाल है। नेक्स्ट। ये हमारा हीरो है भाई। ये भी पेशावर का हीरो है, आपको पता है? पेशावर से ही है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं सिर्फ पेशावर को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उस आदमी से मैं दोस्ती नहीं करूँगा। कोई अगर मुझसे ये कहे कि मैं यानी सिंध को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं उससे कभी दोस्ती नहीं करूँगा। कोई अगर मुझसे ये कहे कि वो ख़ास तौर पे कराची से दोस्ती, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूँगा। बलूचिस्तान से, कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि पाकिस्तान से, तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो ये पाकिस्तान से। हाँ जी। नेक्स्ट। यार मेरे यार ये तो अबरार है जी। अबरार इससे ये आता है कि अबरार को देख के मैंने चैरिटी यानी करना सीखी है कि करनी चाहिए। हाँ। अबरार बहुत ज़बरदस्त। किसी के लिए गाना तो गा ही नहीं रहे आप, इसका मतलब कोई इस काबिल नहीं लग रहा आपको आप किसी के लिए गाना गाएं। किन के लिए? इनके लिए? किसी के भी लिए, जहाँ आपका दिल में गाना है तो गाना भी इनके लिए आप गाना गा भी नहीं सकते, ये खुद गाते हैं। फिर हमने खुद गाना तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छी बात की है। नेक्स्ट। अली ज़फ़र पाकिस्तान का नाम है इनसे, और इतना ही इसके लिए कहूँगा कि यार पाकिस्तान के अंदर भी नाम करना चाहिए अब। हाँ सही है।
अच्छा, अभी चैरिटी की बात हुई थी, आप चैरिटी वर्क भी तो कर रहे हैं ना बहुत? हाँ, चैरिटी मैंने की है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझसे करवाई है। और लेकिन मैंने सुना है कि आप चैरिटी के लिए डोनेशन भी नहीं मांगते। नहीं, हम तो उसके लिए ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह का इतना करम है कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो दोस्त ऐसे हैं जो तबलीगी जमात से भी हैं, बाकी जमात से भी हैं, अपना हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जो बाहर के मुल्कों में हैं। ख़ास तौर पे हमारे अफ़गानी दोस्त हैं जो बाहर हैं, वो बस यहाँ से हम इतला दे देते हैं, वो कहते हैं आ जाओ, एक दोस्त बुला लेता है, दूसरा दोस्त बुला लेता है, उसमें ना पब्लिक को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी इससे पहले 2000 वो सैलाब जो आया था पहले, कब आया था वो? मुझे 2005 में था। नहीं, 5 का ज़लज़ला था, 5 का तो ज़लज़ला था। उसमें अभी नौशेरा पबू के अंदर कोई 400 घर बने, उस सैलाब में ख़त्म हो गए थे, 400 घर बने। वो 400 के 400 मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त हम खड़े होके वो घर बनवाए हमने। वहाँ पर अभी लोग रहते हैं और उसमें हमारे पठान, ये पठान कोई भी हो, यानी कराची में, मैं तो कराची में पला बड़ा हूँ। हमारे यहाँ जब बेटी होती है सारी, देखो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, बीच में एक आध कोई अगर बड़ी मुझसे बैठी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं। अब जब हमारे यहाँ कोई बच्ची पैदा होती है तो हम क्या करते हैं, माँ क्या करती है कि पहले दिन से ही जैसी बच्ची पैदा हो जाती है तो एक बड़ा सा संदूक होता है, उसके अंदर अच्छा यार ये सेट मुझे पसंद आ गया, पता नहीं फिर आगे जाके कितना महंगा हो तो वो रख लेती है। तो बखमल की वो रज़ाई टाइप की वो बंद करके रख लेती हैं। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पहले सकती, ये सारा सैलाब ले चुका था। फिर उसमें उन लोगों को पैसे दिए, कोई तकरीबन कोई 80-90 लोग थे जिनकी शादियाँ हुई हैं उस पैसों में। तो ये चैरिटी बस अल्लाह ने करवाई, अल्लाह ताला उसको कबूल करे अपने दरबार में, आमीन। और अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे करने की। ये आदमी कौन है? ये तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है यार। इस शख्स ने मुझे परसों बहुत रुलाया है। क्यों रुलाया? हंसाया, रुलाया? बस हंसते हुए रो रहा था मैं, लेकिन बहुत खैर बात यहाँ नहीं कर सकता, इनको मैं नहीं जानता, सॉरी। सऊद इनके लिए क्या कहेंगे? सऊद के लिए मैं ये कहूँगा कि सऊद अगर गाना गाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर सऊद तिलावत करे कलामुल्लाह की तो मैं समझता हूँ बहुत 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 बहुत। तो आप सुन रहे तो बहुत की तिलावत। अमेरिका में पूरे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और काफ़ी लोग थे, मुशर्रफ साहब भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने उस प्रोग्राम में तिलावत किया। समझने वालों को सुना है ना। भाई बुलाते ही नहीं है लोग, क्या करें। जहाँ अमेरिका में तो 4 प्रोग्राम्स में इन्होंने की, एक मुशर्रफ साहब का प्रोग्राम था उसमें की थी, एक वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस प्रोग्राम में, वो अमेरिकन उनका था, उसमें उन्होंने तिलावत की है। काफ़ी वहाँ पे तो बड़े प्रोग्राम्स में की है, यहाँ पे भी करते हैं। लेकिन मैं सऊद भाई को पसंद करता था, लेकिन अब ज़्यादा ना कि सिर्फ इनके हस्बैंड है इस वजह से नहीं, लेकिन एक और इनका मुझे राज पता लगा कि इनके साथ बैठा नहीं जा सकता। हंसा के मार देंगे आपको, हंसा क्यों? वजह बताएं। वजह बताएं। नहीं, वजह नहीं बता सकता। कोई तो वजह। बस जब भी आप कभी सऊद साहब को देखें तो उनसे कहे यार बच्चे पहुंच गए, उनके खाने का देखें। हम समझ गए, इन लोगों के नहीं समझ में आएगा। नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी आए फरिया परवेज अभी आपके साथ गाना भी गाया, अभी हज करके भी आई है। अल्लाह कबूल करे इसके हज को। बहुत प्यारा गाती हैं और मेरी बड़ी कदर करती है, मैं भी इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और बहुत प्यारी भी लगती है मुझे। इनकी पूरे फेस में सिर्फ इनकी आंखें पसंद है, गौर से देखना। तो गाना तो गुनगुना दें इनके लिए। इनका गाना था वो इनके साथ गाया था मैंने गाना, भूल जाना। नमी सकुंश्तन राजिमाला खूबना बेताना वली मरवराई लमाना। नमी सकुंश्तन राजिमाला खूबना बेताना वली मरवराई लमाना। अच्छा, ये एक शेर है जो ख़ास तौर पे मेरे KPK के दोस्तों के लिए। पता बसंत का एक बार उकड़म जाना, पता बसंत का एक बार उकड़म जाना, वली मरवराई लमाना।
ಮಾತದಿ ಟೂಲು ಮರ್ದರು ಹೊಯಲಿ ದಿನ ಜಾನಾನ ಒಲಿ ಮರವರಾಯಿಲಮಾನ ನಮೀಸ ಕುಲ್ಸನ ರಾಜಿಮಾಲ ಮೂಗುನ ಬೀತಾನ ಒಲಿ ಮರವರಾಯಿಲಮಾನ ಒಲಿ ಮರವರಾಯಿಲಮಾನ ಒಲಿ ಮರವರಾಯಿಲಮಾನ ಒಲಿ ಮರವರಾಯಿಲಮಾನ। क्या बात है। और जी हमने यहाँ पे कहवे का इंतजाम किया हुआ है, अगर आपको कहवा पीना है सुबह सुबह मजेदार सा। और ये ड्राई फ्रूट भी आपके पास रखे हुए हैं हमने। हाँ भाई तैयार हो गया? जी तैयार हो गया। तैयार हो गया। ये क्या, अच्छा ये होता है, देखें ये होती है असल में कहवे के लिए जो, इधर माइक तो दें इनको जरा, ये दिखाएं जरा। अच्छा माइक लगा हुआ है इस, ये कहाँ से आती है यार? ये मैं इनको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बलूचिस्तान, ये अपना कोयटा से भी आती है और ये अपना पेशावर से ज़्यादा कम से ये दादा कोटी से मतलब सीधा से अफगानिस्तान में राजी मसद अफगानिस्तान से देख पल तक की देख पल विषय लिखी दिया हम कोटी ला राजी द कोटी ने भी हम मंगल तरावड़ी में ना। अब मैं उर्दू में, अब उनको उर्दू में बता दे। ये मैंने इनसे पहले ही कहा था, मैंने कहा कोयटा मैंने इनको बताया, लेकिन ये अफगानिस्तान से भी आती है। अच्छा। अफगानिस्तान से आती है, फिर कोयटा से फिर हमारे पास आता है। अच्छा मुख्तलिफ किस्म की होती है, कोई लेमन ग्रास में भी वो इसमें दो किस्म आते हैं। इसमें एक किस्म ये था, इस एक किस्म और मतलब जिससे होता रहता है, मतलब इसको पका कि एक अलग किस्म होता है, उसके अलग इससे स्ट्रेन होता है। एक ही होता है, ये दो किस्म होता है। ये ज़्यादा से चमन में चलता है, मतलब कोयटा में ज़्यादा से चमन अफगानिस्तान में चलता है। ये इसको अमूमन हमारे यहाँ जो है ना कुछ हो ना हो तो ये ग्रीन टी ज़रूर रखी जाती है, फिर इसके साथ स्पेशल एक गुड़ होता है। गुड़ जी गुड़ अलग, वो कावा मतलब हम लोग को पीता है, इसके ज़्यादा गुड़ खाते रहते हैं उसके साथ। पतासा नहीं पतासा, जी जी मेरे गाना भी पश्तो का ये अरबाज भी पिक्चर है तो पतासा भी इसके साथ। अरबाज भी वैसे ही लगता है वैसे, पतासा टाइप कुछ है ना। तो हम लेंगे नहीं इनसे ये ग्रीन। हाँ हाँ बिल्कुल हम लेंगे, आप जरा ग्रीन टी निकाल के दें हमें। चीनी माचो, चीनी न डालना, पक गई है? दानी मुला अच्छा पक रहा है, यार आज तो पश्तो होना चाहिए, आज पश्तो होना चाहिए तो सारा तो है ना, हमने रखा है ना आपके लिए। वो मैंने वहाँ पे कबाब भी बना के रखे हैं, पेशावरी चपली कबाब भी बने हुए हैं, आपके आने से पहले बन चुके हैं वो। नहीं मैं अकेले कैसे खाऊंगा, बुरा लगेगा। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक ये कहवा बन रहा है, जब तक के लिए आप इंतजार करें और हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और हमारे पास एक कव्वा है, तो जब कोई झूठ बोलता है तो कव्वा काएं काएं करता है। झूठ बोले कव्वा काटे, ये आपको नजर आ रहा है सामने कव्वा। ओहो भाई माशाल्लाह से आपका वो भी आ गया है, कहवा भी तैयार हो गया है। और हम आपको गुड़ तो नहीं दे सकते, मेहरबानी भाई मुझे भी दे दो, मैंने कभी ना किया। अच्छा सही है भाई, अपनों को अंडा बांटे, रेवड़ियां अपनों को, गुड़ तो नहीं सकते, रेवड़ियां रखी हैं आप इसके साथ खा सकते हैं, ये आपको अच्छी लगेंगी इसके साथ। तो जी मैं कव्वे के बारे में बता रही थी कि अगर आप कुछ झूठ बोलेंगे तो कव्वा काएं काएं करेगा। बिल्कुल करे, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। और अगर आपको गुस्सा है तो आप अगर से झूठ किया तो मैं जाके गला दबा दूंगा दोनों का। चलिए जी पहला सवाल। हमने सुना है कि आपको एक्टिंग का इतना शौक है कि आप अपनी वीडियोस में खुद ही एक्टिंग करते हैं। नहीं ऐसा तो कहाँ किसी ने देखा है एक्टिंग करते हुए? नहीं मैंने नहीं किया। नहीं किया, इसका मतलब आपको एक्टिंग का शौक है, आप बता नहीं रहे हमें, है आपको एक्टिंग का शौक है, आप बता नहीं रहे हमें। ये कौवा अगर आपका नहीं होता ना गला दबा देता। हमने सुना है कि अब आप पश्तो, पंजाबी, उर्दू के बाद तमिल फिल्मों के लिए भी गाने गाएंगे। अल्लाह करे। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छा गा लेंगे। क्यों नहीं गाऊंगा, गाना है। तालियां बजाए भाई। हमने सुना है कि आप अपनी अगली आने वाले जो आपका वीडियो है, नए गाने का जो वीडियो है, उसके लिए आप जो हीरो ले रहे हैं मेल, उसमें वो आप काशिफ भाई को ले रहे हैं। काशिफ भाई का क्लोज दिखा दें, अगर काशिफ भाई को ले रहे हैं वो हीरो तो। काशिफ भाई खड़े क्यों हो गए, बैठ जाए, पागल हो गए काशिफ भाई खुशी से। काशिफ भाई उनको जवाब तो दें हाँ या ना में। नहीं काशिफ
अभी तो बोला भी नहीं। कौवा निहायत ही सच्चा लग रहा है। तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो मैं बोलने वाला था। कहिए जरा। देखें, अगर काशिफ मेरी वीडियो में आएगा तो लोग तो सिर्फ आते हैं काम करने के वास्ते, ये मुझ पे एहसान भी करेगा। वाह वाह, क्या बात की है। इसका मतलब ये कि पैसे नहीं मिलेंगे काशिफ भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझ पे एहसान करेगा, मुझ पे। एहसान की कहाँ कीमत है कोई? बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां हैं, बड़ी खूबसूरत बात की है उन्होंने। खूबसूरत बातें जरा कम समझ में आती है ना, अच्छा मेरे डाल दिया तालीम? हाँ डाल। हाँ शुक्रिया। अच्छा जी नेक्स्ट। पहले तो कभी कभी गम था, आपका मशहूर गाना है, सुना है आपने अपनी बिल्ली के मरने पर इसकी याद में गाया था। अल्लाह अकबर यार। नहीं 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 मैं पहले से वाइब्स मिल जाती हैं कि आगे से झूठ आने वाला है। तो यार ये तो मेल में गैप भी जानता है यार। हाँ जी। अच्छा कौवा रखा है, मैं लेके जाऊंगा इसको 1-2 दिन के लिए। काम आएगा। यस और नो? तो वो कह रहा खुद। चुप, आप बताएं। नहीं गाना अब बिल्ली के लिए तो नहीं, हाँ अलबत्ता ये है कि गाना पेट के लिए जरूर गाया था, इसमें तो कोई शक नहीं है। दिल शामिल नहीं था? नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। कभी कभी कोई इश्क विश्क हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है यार? आँख अल्लाह ने आँख दी है, देख के आपको पता है इस पूरे जिस्म, आपके पूरी बॉडी की दलाली कौन करता है? ये लफ्ज़ दलाली है तो उर्दू का लफ्ज़ है ना, ये आपकी आँख करती है। दिल मासूम है, इसको तो कुछ नज़र नहीं आता। दिमाग तो ये है कि जिस्म को कोई चीज़ टच हुई तो पता लगी, सारा कसूर इन आँखों का है। वाह वाह। आप कसूरवार अगर अपनी बॉडी में आप किसी को कहें तो आँखों का। कभी बोला के लिए कितने गाने गाए आपने? मैं नहीं कर रहा, सच कह दिया ना अभी आपने। अच्छा जी, सुना है आप अपनी कातिल अदाओं और खूबसूरत आवाज़ से बहुत लड़कियों के दिल तोड़ चुके हैं। मैं लड़कियों के दिल अलबत्ता किसी ने मेरा तो तोड़ा होगा, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की का दिल तो नहीं तोड़ा है। वो कह रहे मेरा तोड़ा है, असल में ये कवि है। बिल्ली के बाद अब कवि आ गई है। अच्छा जी, हमने सुना है कि आप अपने गानों के लिए इंस्पिरेशन आई टू आई वाले ताहिर शाह से लेते हैं। अच्छा वो जो बाल वाली दिखाई थी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उसी से ले सकता हूँ मैं। बहुत सारी मुझे नजर नहीं आता इधर। अब कब कुछ नहीं बोला, सच बोल रहा हूँ ना। नहीं बोलेगा। अच्छा जी, हमने सुना है कि आप सियासत में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं। सियासत में? अभी माँ की दुआओं में हूँ फिलहाल तो। अच्छा जी, ये तो खत्म हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आपके बहुत सारे गाने हैं, कोई ना कोई हर गाने में कोई ना कोई किस्सा तो होगा आपका। किस्सा, हर गाने का कोई ना कोई किस्सा तो होता है। देखिए गाना कोई भी जो अच्छा हो, जो पब्लिक को पसंद आता है, उसके पीछे कोई ना कोई उस इंसान की स्टोरी जरूर थी, जो कंपोजर हो, नॉट जिसने गाया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कंपोजर होता है। अभी मैं गाना लोरी था, ये अजहर, ये दोनों बच्चे बैठे हैं, महबूब भाई, मैं उनको अब्बा अब्बा कहता हूँ प्यार से, उन्होंने एक लोरी लिख के दी थी। अब वो लोरी जब मैंने सुनी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब्बा ये तो मुझे कुछ अलग लग रही है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया, मैंने कहा नहीं हर आदमी का दिल टच करता है, यानी माँ के लिए ना, तो वो एक फ़ील होती है, जो कंपोज़र होता है ना उसके अंदर एक फ़ील होती है, वो अपनी फ़ील जो है ना वो अपने सुरों में बता देता है। बाकी जो गाना गाता है अब उसको नहीं मालूम, फिर इसकी जब गाया जाता है, जैसे मैं फ़िल्म का गाना गाता हूँ, पश्तो कितने सारे गाने गा चुका हूँ, लेकिन वो फील जो आप खुद कंपोज करते हो गाने के अंदर, उसमें लाजमी बात है कोई ना कोई याद होती है। अब किसी को लड़की की याद होगी, किसी को माँ की याद होगी, किसी को बाप की याद होगी, कोई किसी और इश्क में कहता होगा मैं उसके लिए गाता हूँ, ग्रीन टी वाले के लिए। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके अंदर के ऊपर है। तो बस कोई गाना सुना दें अब यार। अब गाना आपसे सुनना चाहिए। नहीं पहले आप है ना, गाना आपसे सुनना चाहिए। मैं आपके साथ गाऊंगा, मैं आपके साथ गाऊंगा। मेरे साथ गाएंगे? मैं आपके साथ गाऊंगा। चलिए ठीक है, काशिफ मुझे माइक दे दे।
कसम है मेरी नानात खाली आंखों में बसने वाले तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली मेरे चमन के माली मेरे चमन के माली मेरे चमन के माली देता है प्यार मेरा देता है प्यार मेरा ताज़ा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम तोहफा मेरी तू खातिर तू लाजवाब लाना लाना सजा के डाले मेरे चमन के माली तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली परदेस जाने वाले परदेस जाने वाले मुझको न भूल जाना मेरे वास्ते सनम तूफान की सरजमी से जोड़ा सलीका लाना दिल है मेरा सवाल मेरे चमन के माली तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाली मेरे चमन के माली तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाली मेरे चमन के माली थैंक यू। ओए होए 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 होए, ये तो मैं यहाँ के जाया हो गया। हैं? हाँ क्यों? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना अच्छा तो आपने गाया है मेरे ओहो, साथ। कैसा गाया इन्होंने भाई? हाँ फिर ऐसा गावा? हाँ सही बात है ना? हाँ कह रहे सही है। सही है। कव्वे ने कुछ नहीं कहा, बड़ी देर से खामोश है। क्या बात है भाई, तुम्हें अच्छा नहीं लगा गाना? नहीं हम रहीम शाह से कर लिया हमने। हैं? हम तो रहीम शाह से बात कर लिए। अली शाह रहीम शाह से बात कर रहे हैं अभी। अच्छा रहीम, हमें पता चला है कि आपका जो नाम है वो मोहम्मद रहीम है और रहीम शाह आपके भाई का बड़े भाई का नाम है। तो क्या वजह है कि आपने आपको ऐसा लगा कि शायद ये किस्मत के धनी है या बहुत प्यार था भाई से तो आपने रहीम शाह अपना नाम? नहीं मुझे तो देखें घर में कोई इजाज़त तो मिलती नहीं थी गाने के लिए। बहुत मार कुटास हुई, फिर मार कुटास अच्छा बहुत पिटे आप? हाँ लेकिन फिर उसके बाद ये तय हो गया कि मोहम्मद ये नाम यानी इस नाम के साथ नहीं कर पा रहा था मैं। अच्छा। क्योंकि कोई मुझे पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। हाँ। हम तो नाम तो रख लेते हैं अपने, लेकिन हमें नाम की कदर भी करनी चाहिए जैसे अपनी करते हैं। तो उससे कई गुना ज़्यादा ऐसे नामों की कदर करनी चाहिए। जैसे बाज़ लोग अली रख देते हैं और बड़े शौक से स्टेज पे आके अपना नाम बोलते हैं। मैंने खुद अपने इन कानों से सुना है, लेकिन मैं कितने लोगों से लड़ूँ, पीछे लोग गाली दे रहे होते हैं, कोई क्या कर रहा होता है, कोई बुरा बोल रहा होता है। तो लिहाजा शोबिस के लिए तो आदमी को वाकई हाँ चेंज ऐसा नाम रखना चाहिए कि कोई बुरा भी कहे। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे यही कहते थे, कहते यार मैं तेरे गाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन तू ऐसे घराने से नहीं है, तुझे कोई अच्छा भी कहेगा बुरा भी कहेगा और वो फिर बात बहुत पीछे चल जाती है और वो फिर वो गुनाह यानी वो सगीरा से फिर कबीरा पे चली जाएगी बात। तो अच्छा ये बताएं कि अब जो है आपके फैमिली वाले क्या कहते हैं आपको? मुतमईन है, मान लिया उन्होंने, कबूल कर लिया, खुश हैं? इतने अरसा हो गया है, सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली के नाम की है, तो कोई कैसे क्या बोल सकता है। और दूसरा ये कि शोबिस के अंदर रह के भी मैं यानी जिस तरह से लोगों का ख्याल होता है शोबिस का कि यार वो आए दिन आधे कपड़े या आए दिन ऐसा स्टाइल करेगा, आए दिन या वैसा स्टाइल करेगा, ऐसी कोई चीज़ें मेरे अंदर आई भी नहीं है। तो लिहाजा मैंने अपने उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करके भी रखा है। मैं शोबिस में रह के भी, लेकिन जहाँ से हूँ वो जगह मैंने कभी वो रस्सी नहीं छोड़ी है। तो लिहाजा इसमें भी कुछ नहीं मिलता। कहते हैं कि अगर कोई दरख्त या पौधा अपनी जगह छोड़ देता है और उसको कहीं और लगाया जाता है तो अक्सर वो जल जाता है या मुरझा जाता है। और वो एक और भी इसमें है, वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। एक और मिसाल है। हो गया? एक मिसाल ये है, कहते हैं जो समंदर के ऊपर बाढ़ आती है, बाढ़ हाँ।
तो उसके किनारे पे जो पेड़ होते हैं, पेड़ वो डूब जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो बैठे हुए पंछी होते हैं वो उड़ जाते हैं। वाह वाह, उनको उड़ जाना चाहिए। अच्छा ये बताएं मुझे कि जैसे अब तो माशाल्लाह आप एक पूरी फैमिली में, ख़ानदान के लोग बड़े शौक़ से बताते होंगे कि जी रहीम शाह जो है वो हमारा ये है, हमारा भाई है, हमारा चचाजाद भाई है, हमारा चचा है, मामू है। भांजे भतीजे कितने हैं आपके? भतीजे भांजे? थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मामू किसके और चचा किसके हैं? अच्छा, मामू भी हूँ, हाँ। मैं चचा भी हूँ, बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन मेरे एक मामू थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हाँ। सैयद उमर, हाँ। वो मुझे वो इतराते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मेरे बारे में बोलते थे ना कहीं। अच्छा। बस बाकी मुझे किसी का नहीं मालूम कि कोई इतना इतराता होगा नहीं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो बड़ा खुश होते थे मेरे बारे में बोल के, कभी अपने ऑफिस में जाके किसी को बोल के। और शुरू में नया जब आया तो पता था ही नहीं, तो वो दोस्त ने विजिटिंग कार्ड बनवा दिए थे, तो मैं तो लेके चलता ही नहीं हूँ, हाँ। ना कोई यहाँ पर मुझे कोई आज तक कोई बंदा ये नहीं बोल सकता यार इसने मुझे यार विजिटिंग कार्ड अपना दिया होगा। तो वो वो अपनी जेब में लेके चलते। जब उनकी डेड बॉडी घर पे आई है तो वो कार्ड जो था ना वो उनकी जेब में था, मेरा वाला कार्ड। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहीम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जी, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट रहीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म होने वाला है, तो हम आपको फूल हमारी टीम की तरफ, सतरंगी की टीम की तरफ से हम आपको देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और रहीम, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं लोगों को, देखने वालों को, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, जो आपको पसंद करते हैं और जो आपको पसंद नहीं भी करते जो आपसे जेलस होते हैं, उनको भी, सबको मैसेज दे दें आज कोई। अच्छा चले, मैं फिर जो इस मुल्क को पसंद नहीं करते थे और जो नहीं करते उनके लिए मैसेज है। जैसे कि बलूचिस्तान के लोग हैं, जैसे कि फाटा वज़ीरिस्तान, मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जो उर्दू समझते हैं या नहीं समझते, कि बस खुदारा जिन्होंने लौट के आना है आ जाओ इस मुल्क के अंदर। ये अब अल्लाह के करम से कामयाबी की तरफ गामजन है और चलेगी किसी की भी नहीं ज़बरदस्ती। अब चलेगी तो सिर्फ पाकिस्तान की चलेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज हमें प्रोग्राम करके। और बहुत कम गेस्ट ऐसे आते हैं जिनके साथ हमें बहुत मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया। तो अब आखिर में इनकी ख्वाहिश है कि क्योंकि आज जमीलुद्दीन अली साहब का इंतकाल भी हुआ, उनका लिखा हुआ एक मिली नगमा और पाकिस्तान के लिए गाना गाना चाहते हैं एंड में, और हम सब मिलके गाएंगे इनके साथ। तैयार हैं आप लोग? तालियां तो बजाएं, तैयार हैं। आइए इधर आइए। सबसे पहले तो आप सब मेरे साथ मिलके बोलिए कि अल्लाह ताला उनकी रोज़े आखिरत और वो जहाँ सवारे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। उनका मुझे ये बहुत पसंद है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनका लिखा हुआ एक फ्रेश एक मुल्क के लिए नगमा था जो मैंने गाया था, एक प्रोजेक्ट था उसके लिए। बहरहाल ये मैं आप लोग के साथ गाऊंगा। सोहनी धरती, सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम
तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद मिलके। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये होती है बात के कहते हैं कि अच्छा फनकार, अच्छा सिंगर, अच्छा अदाकार, अच्छा शायर, लेकिन अच्छे फनकार, अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ अगर इंसान का दिल बहुत अच्छा हो, वो इंसान बहुत अच्छा हो, वो लोगों से प्यार करता हो, वो अपने मुल्क से प्यार करता हो, तो ही कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इंसान जो है ये अच्छा आर्टिस्ट भी है और अच्छे दिल का मालिक भी है। तो जी अगर अच्छा इंसान ना हो और अच्छा आर्टिस्ट हो तो क्या बात है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अच्छा इंसान नहीं और अच्छा आर्टिस्ट हो। बड़ी बात तो ये है कि इंसान का दिल भी खूबसूरत हो, इंसान इंसानियत से प्यार भी करता हो, मुल्क से भी प्यार करता हो, और उस पे अगर सोने पे सुहागा हो जाए कि अच्छा आर्टिस्ट भी हो। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? तो जी एक बार हम फिर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका और बहुत सारी तालियों और शोर में इनको खुदाफिज कहेंगे। कल फिर मिलेंगे। सतरंगी देखते रहिएगा, कल सतरंगी में आपके साथ हाजिर होंगे। रहीम शाह के लिए बहुत सारी तालियां। सतरंगी